आज हम लोग जॉब सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। जॉब सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है? अगर सपोज हमारे पास बहुत सारी जॉब है, यानी मल्टीपल जॉब्स हैं, एक से ज्यादा जॉब, और उन जॉब्स को कुछ सर्विस फैसिलिटीज के ऊपर परफॉर्म होना है, तो हमें क्या करना होता है? हमें उन जॉब्स का एक ऐसा अप्रोप्रिएट ऑर्डर या ऐसा सीक्वेंस फाइंड आउट करना होता है जिससे अगर हम उन जॉब्स को उन मशीन्स पर या उन सर्विस फैसिलिटीज पर परफॉर्म करते हैं तो जो टोटल ओवरऑल टाइम हो वो कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, या जो हमारी कॉस्ट हो वो कैसी हो? मिनिमम हो। तो ये हमारा एक्चुअली जॉब सीक्वेंसिंग का पूरा प्रोसीजर होता है, जिसमें हम बहुत सारी मल्टीपल जॉब्स के सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं सो दैट जो टोटल टाइम हो उनका वो कैसा हो जाए? मिनिमम हो जाए। इस जॉब सीक्वेंसिंग को करने का जो मेथड होता है वो होता है हमारा जॉनसन्स जॉब रूल। ठीक है, और आज हम किस टाइप की जॉब सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम को पढ़ने जा रहे हैं? आज हम n जॉब्स और 2 मशीन्स या 2 सर्विस फैसिलिटीज वाले क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि एक बुक बाइंडर है जिसके पास कुछ बुक्स हैं, बुक 1 2 3 4 5 6। बुक्स कैसे बनती हैं? ऑब्वियसली पहले हमें बुक को प्रिंट करना पड़ता है और फिर उसके बाद बाइंड करना पड़ता है, यानी कि ये सारी की सारी बुक्स या आप कह सकते हैं जॉब्स 2 सर्विस फैसिलिटीज के ऊपर जाकर परफॉर्म होंगी। एक है प्रिंटिंग और एक है बाइंडिंग। हमें हर बुक का प्रिंटिंग टाइम और बाइंडिंग टाइम आवर्स में दिया हुआ है, यानी कि कौन सी बुक प्रिंटिंग में या बाइंडिंग में कितने घंटे लेती है ये हमें पहले से दिया हुआ। हमें इन बुक्स का ऐसा सीक्वेंस निकालना है कि टोटल टाइम जो इनका वो कैसा हो? मिनिमम हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन बुक्स का सीक्वेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक, सीक्वेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितनी जॉब्स हैं? टोटल 6 जॉब्स हैं। तो हम 6 बॉक्सेस यहां पर बना लेते हैं जो हमें ये बताते हैं कि अब पहले हमें कौन सी जॉब परफॉर्म करनी होगी, फिर कौन सी और फिर कौन सी करनी होगी। ठीक है, यानी उनका सीक्वेंस क्या होगा। तो ये हम जॉब्स का सीक्वेंस कैलकुलेट करेंगे। जॉब का सीक्वेंस कैलकुलेट करने के लिए जो जॉनसन जॉब रूल होता है वो ये कहता है कि आप जॉब्स के दिए हुए सारे टाइमिंग्स को देखिए दोनों ही सर्विस फैसिलिटीज के ऊपर या दोनों मशीन्स के ऊपर। ठीक है, जैसे पहली जॉब का 30 और 80 है, सेकंड जॉब का 120 100, थर्ड जॉब का 50 90, फोर्थ जॉब का 20 और 60, फिफ्थ का 90 और 30 और सिक्स का 110 और 10 आवर्स। इन सारी टाइमिंग्स में से मिनिमम टाइमिंग फाइंड आउट करिए। अगर वो मिनिमम टाइमिंग सेकंड वाली सर्विस फैसिलिटी का है तो उस नंबर की जॉब को आप राइट हैंड साइड से शुरू करोगे, यानी कि वो लास्ट से स्टार्ट होगी, और आप उसे इस डायरेक्शन में पहले यहां लिखोगे जॉब, फिर यहां लिखोगे, फिर यहां जॉब लिखोगे। इस डायरेक्शन में आप जॉब्स को लिखना शुरू करते हो। अगर जो मिनिमम टाइम है जॉब का वो फर्स्ट वाली सर्विस फैसिलिटी या फर्स्ट मशीन के लिए मिनिमम है तो आप उस जॉब को इस साइड से लिखना शुरू करते हो। यानी कि जिन जॉब्स का टाइमिंग सेकंड वाली मशीन के लिए मिनिमम होता है आप उनको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते रहते हो, और जिन जॉब्स का टाइमिंग फर्स्ट मशीन के लिए मिनिमम होता है उनको आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हो। ठीक, अब अगर हम बात करें इन सारे टाइमिंग्स में तो हमारा मिनिमम टाइमिंग क्या है? 10। 6 जॉब का मिनिमम टाइम 10 है और वो किसके लिए? सेकंड वाली सर्विस फैसिलिटी के लिए है। तो इसलिए ये जो 6 नंबर की जॉब होगी वो कहां होगी? सबसे राइट हैंड साइड में होगी, यानी कि सबसे लास्ट में परफॉर्म की जाएगी। ठीक, अब हमने 6 नंबर की जॉब को परफॉर्म कर दिया, पता चल गया ये कब करनी है हमें। अब बाकी बची हुई जॉब में से अगेन आप मिनिमम टाइम देखेंगे तो वो क्या है? 20। वो किस जॉब के लिए? जॉब नंबर 4 के लिए। और ये 20 टाइम फर्स्ट वाला जो हमारी मशीन है या जो पहला हमारी सर्विस फैसिलिटी है उसके लिए मिनिमम है। तो अगर पहले के लिए मिनिमम होता है तो हम उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो ये जो 4th जॉब होगी वो हमारी सबसे कब परफॉर्म होगी? सबसे पहले परफॉर्म होगी। हमने ये वाली जॉब भी परफॉर्म कर ली। अब बचे हुए जो हमारी जॉब्स हैं उनके टाइमिंग्स में से अगर आप मिनिमम टाइमिंग देखेंगे तो 5th जॉब के लिए सेकंड वाली सर्विस फैसिलिटी का टाइम मिनिमम है और फर्स्ट जॉब के लिए पहली वाली सर्विस फैसिलिटी का जो टाइम है वो मिनिमम है। क्योंकि दोनों के टाइम सेम है तो क्योंकि पहली जॉब के लिए पहली सर्विस फैसिलिटी का मिनिमम है इसलिए ये हमारे स्टार्टिंग वाली जॉब्स में आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी हमारी जॉब नंबर 1। और 5th के लिए जो हमारा मिनिमम टाइम है वो किसके लिए? सेकंड सर्विस के लिए। इसके लिए ये कहां जाएगी? लास्ट में जाएगी। तो ये हमारी आ जाएगी यहां पर। तो हमने जॉब फर्स्ट भी परफॉर्म कर ली, जॉब 5th भी परफॉर्म हो गई। अब बची सेकंड और थर्ड जॉब। इनमें से अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास जो मिनिमम टाइम होगा वो क्या हो गया? 50, जो किसका है? जॉब नंबर 3। और ये मिनिमम टाइम फर्स्ट सर्विस फैसिलिटी के लिए है इसलिए 3 कहां जाएगी? स्टार्टिंग वाली जॉब्स में, यानी कि 3 हमारे पास यहां लिखा जाएगा। हमने थर्ड भी परफॉर्म कर दिया। अब ऑब्वियसली हमारे पास एक ही जॉब बची है और एक ही बॉक्स बचा है, यानी कि सेकंड वाली जॉब का जो हमारा सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? थर्ड के बाद यहां पर होगा। ठीक,
तो इस तरीके से हमने सारी की सारी जॉब्स परफॉर्म कर ली और हमारा जो जॉब का सीक्वेंस आया वो क्या आया, पहले हम करेंगे फोर्थ जॉब, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। तो ये हमने जॉब्स का सीक्वेंस तो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इन जॉब्स को परफॉर्म करने का जो टोटल टाइम होता है वो हमें मिनिमम करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं जॉब सीक्वेंस। ठीक, अब ये दोनों, ये जितनी भी जॉब्स हैं इनका सीक्वेंस क्या है हमारा, जॉब नंबर फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक, यहां पर आप क्या लगोगे, आपकी जो दोनों सर्विस फैसिलिटी थी, एक प्रिंटिंग और सेकंड था हमारा बाइंडिंग। प्रिंटिंग के लिए भी बुक जाएगी और जब प्रिंट हो जाएगी तो वहां से बाहर जाएगी उस सर्विस फैसिलिटी से। इसी तरीके से बाइंडिंग के लिए भी एक बुक आएगी और फिर जब वो बाइंडिंग हो जाएगी उसकी तो वो बाहर जाएगी। यानी कि दोनों ही हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए एक तो होगा इन टाइम और एक होगा आउट टाइम। इसीलिए बाइंडिंग के लिए भी एक होगा हमारा इन टाइम और एक होगा हमारा आउट टाइम। तो ये हमारी जो टेबल बनेगी कैलकुलेशन करने की, वो देखने में कुछ इस टाइप की होगी हमारी। ये हमने प्रिंटिंग के लिए कर दिया, ये बाइंडिंग के लिए, और इनके इन टाइम और आउट टाइम को हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हमें प्रिंटिंग पे फोर्थ जॉब को भेजना है, क्योंकि प्रिंटिंग वाली मशीन अभी बिल्कुल खाली है, इस पर कोई जॉब नहीं है। तो ये वाले जो पहली जॉब होती है वो 0 टाइम पर सीधे पहली मशीन पर चली जाती है। अब फोर्थ जॉब को प्रिंटिंग में कितना टाइम लग रहा है, फोर्थ जॉब को प्रिंटिंग में 20 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, यानी कि 0 पर ये एंटर हुई तो कितने टाइम के बाद ये आउट निकलेगी, यहां से बाहर जाएगी, 20 के बाद बाहर निकल जाएगी। जैसे ही 20 पर बाहर निकली, जो नेक्स्ट जॉब होगी वो 20 पर यहां पर एंटर कर जाएगी। वो कौन सी जॉब है, जॉब नंबर फर्स्ट। जॉब नंबर फर्स्ट को प्रिंटिंग में 30 आवर्स लगते हैं, तो 20 पे एंटर हुई है, 30 आवर्स और लगे तो टोटल कितना हो गया 50। ये 50 आवर्स के बाद यहां से आउट हो गई। जैसे ही 50 आवर्स कंप्लीट हुए, नेक्स्ट जॉब ने एंटर कर दिया, यानी थर्ड जॉब में हमारी 50 पर एंटर हो गई। जॉब नंबर 3 को प्रिंटिंग पर 50 मिनट्स लगते हैं, तो ये 50 पर एंटर हुई थी, 50 से और लग गए तो टोटल टाइमिंग 100 आवर्स। जैसे ही 100 पर ये मशीन हमारी फ्री हुई, नेक्स्ट जॉब ने एंटर कर दिया 100 पर, जॉब नंबर 2 ने। जॉब नंबर 2 को प्रिंटिंग मशीन पर 120 आवर्स लगते हैं, तो 100 ऑलरेडी भी ये एंटर हुई थी, 120 और लग गए तो टोटल टाइम कितना हो गया 220। 220 पर हमारी जॉब नंबर 2 प्रिंटिंग से बाहर चली गई। 220 पर हमारी नेक्स्ट जॉब आ जाएगी, फिर जॉब नंबर 5। जॉब नंबर 5 को 90 आवर्स लग रहे हैं, तो 220 में 90 और ऐड कर दो, ये हो गया हमारा 310। 310 पर ये वाली हमारी जो जॉब है जॉब नंबर 5, ये हमारी प्रिंटिंग से बाहर चली गई। 310 पर हमारी जो नेक्स्ट जॉब है दैट इज जॉब नंबर 6, वो परफॉर्म हो गई है, और उसको कितना टाइम लग रहा है, पहली प्रिंटिंग की मशीन पर 110 आवर्स। तो 310 पे ये एंटर हुई, 110 और लगे तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा 420। यानी कि प्रिंटिंग की मशीन पर 0 टाइम पे हमारी जॉब एंटर हुई और करते 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 420 आवर्स में सारी की सारी जॉब्स परफॉर्म हो गई प्रिंटिंग वाली हमारी मशीन पर। अब बाइंडिंग के लिए बुक गई, जब तक प्रिंट नहीं होगी तब तक बाइंडिंग पर बुक नहीं जा सकती। तो पहली बुक या पहली जॉब जो थी हमारी जॉब नंबर 4, वो 20 आवर्स में प्रिंट हो गई थी। तो अब वो 20 के बाद कहां चली जाएगी, बाइंडिंग के लिए, यानी यहां पर उसका एंड टाइम हो जाएगा 20। और जॉब नंबर 4 को बाइंडिंग के लिए कितना टाइम लगता है 60 आवर्स, तो 20 पर एंटर हुई, 60 आवर्स और लगे तो टोटल कितना हो गया 80 आवर्स। ठीक, अब सेकेंड वाली जो जॉब थी वो 50 आवर्स पर उसकी प्रिंटिंग हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि फर्स्ट जॉब की बाइंडिंग 80 आवर्स तक चली, तो सेकेंड जॉब 80 से पहले यहां एंटर नहीं कर सकती थी। यानी कि जो नेक्स्ट जॉब होगी वो यहां पर 80 पर एंटर करेगी। तो जॉब नंबर 1 प्रिंट बाइंडिंग के लिए 80 आवर्स पर एंटर हुई, और जॉब नंबर 1 को कितना टाइम लगा बाइंडिंग में 80, तो 80 पर एंटर हुई, 80 और लग गए तो टोटल टाइम कितना हो गया 160 आवर्स। ठीक, जो नेक्स्ट जॉब थी जॉब नंबर 3, वो 100 आवर्स पे प्रिंट हो चुकी थी, प्रिंटिंग पर वहां कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये 100 आवर्स पर बाइंडिंग पर जा सकती थी। लेकिन बाइंडिंग वाली मशीन 160 आवर्स तक पिछली ही जॉब उस पर चली थी, 160 आवर्स तक, यानी कि जो नेक्स्ट जॉब होगी वो 160 आवर्स पर ही आ सकती थी। तो इसका, और थर्ड जॉब जब 160 आवर्स पर एंटर हुई, तो थर्ड जॉब को बाइंडिंग में कितना टाइम लग रहा है 90 आवर्स और लग रहे हैं, तो 160 प्लस 90 कितना हो गया 250 आवर्स।
नेक्स्ट जॉब जो थी हमारी जॉब नंबर 2, वो 220 पर प्रिंटिंग वाली मशीन पर वाइंड अप हो चुकी थी। तो 220 के बाद वो बाइंडिंग पर जा सकती थी, लेकिन जो पिछली जॉब थी वो हमारी 250 तक ऑलरेडी चली, तो नेक्स्ट जॉब 250 पर ही एंटर कर सकती थी। जॉब नंबर 2 को प्रिंटिंग बाइंडिंग पर कितना टाइम लग रहा है? 100। 250 पर, तो सेकेंड जॉब को हमारे बाइंडिंग में कितना टाइम लग रहा है? 100 आवर्स लग रहे हैं। तो 250 पर ये एंटर हुई, 100 आवर्स और लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 350 आवर्स। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट जॉब थी, जॉब नंबर 5, वो प्रिंटिंग वाली मशीन पर 310 आवर्स पर वाइंड अप हो चुकी थी। तो ये 310 पर बाइंडिंग के लिए जा सकती थी, बट बाइंडिंग वाली मशीन पर ऑलरेडी एक जॉब 350 तक चली, यानी कि जो नेक्स्ट जॉब होगी वो 350 आवर्स पर ही एंटर करेगी। जॉब नंबर 5 को बाइंडिंग वाले में कितना टाइम लगता है? 30 आवर्स लगते हैं। तो 350 पर एंटर हुई, 30 आवर्स और लगे, तो टोटल कितने हो गए? 380 आवर्स। 380 आवर्स हो गई हमारी। अब जो नेक्स्ट जॉब है हमारी, जॉब नंबर 6, वो 420 आवर्स में प्रिंटिंग वाली मशीन से फ्री हुई थी। तो ये हमारी नेक्स्ट अब यहां पर 420 पर ही जा सकती थी, जबकि हमारी मशीन 380 आवर्स पर फ्री हो चुकी थी। लेकिन तुरंत हमारी नेक्स्ट जॉब नहीं आ सकती थी, जॉब नंबर 6, क्योंकि जॉब नंबर 6 420 आवर्स पर तो प्रिंटिंग ही कंप्लीट हुई। तो वो बाइंडिंग के लिए कब जाएगी? 380 पर ना जाकर वो कब जाएगी? 420 पर एंटर करेगी। अब ये 420 पर एंटर करी और 6 वाली जॉब को बाइंडिंग के लिए कितना टाइम लगता है? 10 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 420 पर एड करी, एंटर हुई, 10 आवर्स और ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया हमारा? 430 आवर्स। तो ये जो लास्ट में हमारा टाइमिंग आता है 430, ये क्या होता है? ये सारी की सारी जॉब्स को, जितनी भी मशीन होती हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 मशीन्स हैं या 2 सर्विस फैसिलिटीज हैं, उन सारी की सारी फैसिलिटीज पर प्रोसेस करने का जो ओवरऑल टाइम होता है वो हमें यहां से मिलता है। यानी कि हमारा जो टोटल इलेप्स्ड टाइम है, या आप कह सकते हो टोटल प्रोसेसिंग टाइम, वो कितना हो गया? 430 आवर्स। ठीक। अब जब हमने इन जॉब्स को परफॉर्म करा तो बीच बीच में, क्योंकि अगर पहले पर जॉब चल रही है और दूसरी मशीन खाली है तो दूसरी मशीन पर जॉब तुरंत नहीं जा सकती थी, या दूसरी मशीन खाली है और पहली मशीन पर जॉब अभी चल रही है तो भी नहीं जा सकती थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारी पहली मशीन प्रिंटिंग वाली या दूसरी मशीन बाइंडिंग वाली कहीं ना कहीं फ्री रही, यानी कि आइडल रही। मींस उस टाइम पर उस पर प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी। तो वो जो हमारा टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम ऑन मशीन ऑन प्रिंटिंग मशीन, ऑन प्रिंटिंग मशीन, यानी कि फर्स्ट वाली जो फैसिलिटी थी ऑन प्रिंटिंग मशीन, वो कैसे कैलकुलेट होगा? प्रिंटिंग मशीन का, यानी पहली वाली जो मशीन है उसका आइडल टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो? टोटल इलेप्स्ड टाइम में से टोटल इलेप्स्ड टाइम जो होता है वो कितना था हमारा? टोटल इलेप्स्ड टाइम था हमारा 430 आवर्स। उसमें से माइनस करोगे क्या? फर्स्ट वाली मशीन पर सारे जॉब्स का प्रोसेसिंग टाइम जो होगा वो लास्ट में कितना आया था? 420 आवर्स। उसको माइनस कर दोगे, यानी कि ये क्या हुआ? टोटल तो टाइम हमें सारी जॉब्स को करने का लगा 430 आवर्स, लेकिन जो पहली वाली मशीन थी यानी प्रिंटिंग वाली मशीन, वो कब तक चली है? सिर्फ 420 आवर्स तक। तो टोटल टाइम लगा 430 घंटे और प्रिंटिंग के लिए सिर्फ 420 घंटे लगे। इसका मतलब कि जो 10 घंटे दोनों का जो डिफरेंस है 430 माइनस 420 यानी कि 10 आवर्स, इतने टाइम तक हमारी फर्स्ट वाली प्रिंटिंग वाली जो मशीन है वो क्या रही? फ्री रही, आइडल रही। तो उसका जो आइडल टाइम हो गया वो हो गया हमारा 10 आवर्स। इसी तरीके से हम आइडल टाइम कैलकुलेट करते हैं किसका? आइडल टाइम ऑन बाइंडिंग मशीन, यानी कि सेकेंड सर्विस फैसिलिटी। ठीक, वो कितना होगा? वो कैलकुलेट करने के लिए आप जब सेकेंड वाली मशीन पर चेक करते हो, तो क्योंकि जब पहली जॉब आपकी पहली मशीन पर चल रही होती है तो उस टाइम पर सेकेंड वाली मशीन खाली होगी। जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि इसमें पहली जॉब जब 20 पर कंप्लीट हुई तब वो यहां पर गई, यहां पर 0 टाइम पर जॉब स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 0 से लेकर 20 आवर्स तक तो ये वाली मशीन खाली रही, यानी 20 आवर्स तो ये मिले हमें। प्लस उसके बाद आप कंटिन्यूएशन में चेक करें, पहली जॉब 80 पर फ्री हुई, दूसरी जॉब 80 पर आ गई, दूसरी जॉब 160 आवर्स पर वाइंड अप हुई,
थर्ड जॉब आ गई, फिर वो 250 पर वाइंड अप हुई, नेक्स्ट जॉब आ गई, फिर 350 पर वाइंड अप हुई, फिर 350 पर नेक्स्ट जॉब आ गई, फिर ये जॉब 380 पर वाइंड अप हुई थी, लेकिन नेक्स्ट जॉब 420 पर एंटर हुई, क्योंकि जो नेक्स्ट जॉब थी वो 420 आवर्स तक प्रिंटिंग के लिए उस मशीन पर रही। तो इसका मतलब ये हुआ जब यहाँ 380 पर जॉब फिनिश हो गई और नेक्स्ट जॉब 420 पर आई, यानी कि टोटल कितना टाइम यहाँ पर हमारा वेस्ट हुआ, 40 आवर्स। इसका मतलब दूसरी वाली मशीन 40 घंटे यहाँ पर फ्री रही और फिर ये हमारा कंटिन्यूएशन में। इसका मतलब जो सेकंड मशीन का हमारा टोटल आइडल टाइम था वो कितना हो गया, 60 आवर्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारी जॉब सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम थी, जिसमें सबसे पहले हमने क्या करा, जॉब्स का सीक्वेंस निकाला कि हम किस ऑर्डर में जॉब्स को परफॉर्म करें कि टोटल टाइम हमारा कम से कम आए। फिर ये हमने क्या निकाला, सारी जॉब्स को सारी सर्विस फैसिलिटीज पर परफॉर्म करने का टोटल टाइम आ गया हमारा 430 आवर्स। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करा कि जो पहली हमारी मशीन थी प्रिंटिंग की मशीन और जो दूसरी मशीन थी बाइंडिंग की मशीन, वो दोनों मशीनें कितने कितने टाइम तक फ्री रहती है। तो ये जॉब सीक्वेंसिंग करने पर हमें हमारा ये जो फ्री टाइम होता है मशीन्स का वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा जॉब सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम। थैंक यू।